हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं यह है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। दोस्तों एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के जो देश हैं वो अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे लीडर बने हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट अवार्ड मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जद हसाई होना, पाकिस्तान का मजाक बनना, पाकिस्तान की किरकिरी होना थम नहीं रही। दोस्तों हमने देखा किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के चलते पाकिस्तान का मजाक बना, पाकिस्तान की जद हसाई हुई। दुनिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखाई, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो या तमाम इंतजाम के हवाले से हो या फिर सबसे पहले होस्ट होते हुए सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के हवाले से हो। दोस्तों पाकिस्तान जो है एक मजाक बन के रह गया है। अभी कल की ही बात है, पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो चुकी है जिसमें बताया जा रहा है 450 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें अधिकतर पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान पुलिस से और पाकिस्तान एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस हाईजैक की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है, जिसके पीछे बीएलए ने कारण यह बताया है कि जब तक पाकिस्तान के दायरे, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी जो बलोच लीडर्स हैं, जो बलोची हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने बंदी बनाया है, उन्हें रिहा नहीं करते, तब तक इन तमाम बंदियों को, जिन्हें बीएलए ने बंदी बनाया है, इन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों इस खबर को लेकर भी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कुछ कह रहा है जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे 200 ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इंडिया एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। हाँ। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं, हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत में मौका नहीं दिया? 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते हैं और बीच में इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है अभी। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। कौन करता है? आर्मी करती है ना। अगर अभी वहाँ से स्मगलिंग वगैरह भी यहाँ पर आ रही है चीजें, ठीक है ना, वहाँ से दहशतगर्द भी आ रहे हैं, अभी हाल ही में धमाके भी हो रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मुझे आप ही बता दें। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों 27 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना जाफर एक्सप्रेस से बंधकों को रिहा नहीं करवा पाई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा था। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बलोच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। हालांकि मीडिया से बात करते हुए रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन से 200 से अधिक ज्यादा ताबूत बोलर भेजे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने अब तक 200 से ज्यादा खाली ताबूत प्लेटफॉर्म पर लाए गए हैं, जिन्हें इस ट्रेन से भेजा जाएगा। ट्रेन ने रवाना होने से पहले 130 और ताबूत भी उसमें रखे गए। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कितने ताबूत घटना स्थल पर भेजे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वह कुछ भी नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसी नापाक आर्मी है जो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। 200 ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती।
इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस सब में कुछ मजीद डिटेल्स भी मुझ तक पहुंची हैं। इस वक्त ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को असल में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हुए हैं। मैडम, बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है, क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही, और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, उनको मारा गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या कहेंगी? ये क्या सिचुएशन आपके सामने, आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो कुछ हो रहा है, और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? अरे चीमा जी, दुनिया के सामने पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। आप देख लीजिए, कुछ भी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की जग हंसाई ही होती है, पाकिस्तान की किरकिरी ही होती है। पाकिस्तान कुछ भी अच्छा करने जाएगा उसमें भी पाकिस्तान खुद एक इतना बड़ा पनौती है कि पाकिस्तान का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और ये सब किसी और की साजिशें नहीं है। जैसे आप अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि हिंदुस्तान की साजिश है, मोदी ने कर दिया, मोदी ने करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा करते हैं, जो फेक नैरेटिव्स चलाते हैं, जो नफरत आपके अंदर भरी है इंडिया को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, इंडियंस को लेकर, ये उसी का नतीजा है। आज वही नफरत जो आपने इंडिया के लिए अपने जहन में पाली है, वही नफरत आज आपको खा रही है, आपको खत्म कर रही है, आपको तोड़ रही है। और चीमा जी, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी गड्ढे में दफन होता है, जैसे कि आप हो रहे हैं। बलूचिस्तान के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब एक साथ आ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है, वो लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने टोटली पाकिस्तान को बाइकॉट कर दिया है। उनका कहना है कि अगर हम अपने केस को लेकर यूएन में जाएंगे तो हमें अलग कर दिया जाएगा, हमारे हक में फैसला होगा। इस तरह की बातें जो है वो उनकी तरफ से सुनने को मिल रही हैं। और दूसरी बात करेंगे कि आपने कहा 30 से ज्यादा जो बीएलए के विद्रोही हैं उन्हें आपने मार गिराया है, और आपने औरतों और बच्चों को जो है वो रेस्क्यू करवा लिया है। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, पाकिस्तानी जो है ना, ये झूठ बोलने से, अपनी फितरत से बाज नहीं आते। हकीकत क्या है? बीएलए ने ये कहा है कि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और इंसानियत के चलते उन्होंने उन्हें रिहा किया है। लेकिन आप ठहरे जो है खुद की बड़ाई करने वाले, अपने मुल्क की बड़ाई करने वाले, अपने अदायरों की, अपनी फौज की बड़ाई करने वाले, आप हकीकत बयां नहीं करेंगे, आप तो प्रोपोगेंडा ही कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि बलोचियों ने जो है, बीएलए ने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को बंदी बना लिया है, लेकिन हकीकत में उन्होंने आपके सिक्योरिटी पर्सन्स जो हैं, जो आपके सिक्योरिटी से, आपकी आर्मी से, आपकी पुलिस से, आपकी एजेंसी से ताल्लुक रखते लोग हैं, उन्हें बंदी बनाया है। पाकिस्तान की नंबर 1 फौज पूरे तरीके से फेल नजर आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई है, ये हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कितनी भी जो है डीके हाँक ले, लेकिन हकीकत जो है दुनिया जान रही है। तो इसीलिए चीमा जी, अपनी बड़ाई करने से बेहतर ये होगा कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, इस सिचुएशन से निपटा जाए, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। कहाँ है आपकी नंबर 1 फौज? कहाँ है आपके नंबर 1 अदायरे? कहाँ है आपकी नंबर 1 एजेंसीज? जो आप डीके हाँकते हैं कि हमारी फौज नंबर 1 है, हमारी एजेंसीज नंबर 1 है, हमारे अदायरे नंबर 1 है, कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग? क्यों नहीं छुड़वा पा रहे? क्यों रेस्क्यू नहीं करवा पा रहे? ये आपकी हकीकत है। तो कम से कम इस वक्त तो सच बोलिए, ये प्रोपोगेंडा करना बंद कीजिए।
सर सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफी टाइम से सिचुएशन खराब चल रही थी, आप भी जानते हैं और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे-छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से जो खासतौर पे जो नाराज बलोच हैं उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहां बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें जब ये न्यूज आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज को और जो बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन खैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी क्योंकि अटैक होने का खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है न्यूज तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं जिसमें से मेजोरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी जाहिर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज चलने लगी, तब इनको ख्याल आया। उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफसोस किया है, बिलावल भुट्टो सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसे हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। देखिए ये आपकी बात सही है कि थोड़ी सी जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है, उससे स्पेकुलेशन जो है वो इमर्ज करती है। और अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह जैसे कहते हैं ना चीजें चलती रहेंगी तो देन एट द एंड ऑफ द डे लोग अपनी स्टोरीज खुद बनाएंगे। अरे चीमा जी, आज किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके 2 कौड़ी के दहशतगर्द आतंकवादी मुल्क पर अपने कीमती वक्त को जाया करे। किसी को जरूरत नहीं है कि आपके खिलाफ कहानियां बुने। ये सब चीजें आप करते हैं। किसी को जरूरत नहीं है कि वो आपके मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा करे। ये सब कुछ आप करते हैं। अरे आप तो प्रोपोगेंडा करने में सबके बाप हैं और एक ही चीज में आप सबके बाप हैं, वो है प्रोपोगेंडा करना, नैरेटिव्स चलाना। आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। अरे आप तो यहां तक कह रहे हैं कि आपने ये ऑपरेशन खत्म कर दिया है, ये पूरा ऑपरेशन जो है ये खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत क्या है वो दुनिया को पता चल रहा है। सीमा जी, आज का जो टाइम है, आज का जो वक्त है, ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये डिजिटल इरा है। यहाँ पर कुछ भी झूठ जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। 2 सेकंड में फैक्ट चेक हो जाता है, पता चल जाता है क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या सच्चाई है। ये 2 सेकंड में पता चलता है
और आप जो है डीके हाँकते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये उखाड़ लिया, हमने वो उखाड़ लिया। घंटा आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी नंबर 1 फौज, आपकी नंबर 1 एजेंसीज, आपके नंबर 1 अदारे जो हैं पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। और जिस तरह के जुल्म आपने बलोचियों पर किए हैं, उसके बाद आप क्या सोचते हैं? वो आपसे मोहब्बत करेंगे, वो आपके गले मिलेंगे? कितनी बार उन्होंने कोशिश की कि आपसे बात हो सके, कितनी बार उन्होंने जो है शांति से प्रोटेस्ट किए, आपने हर बार उन्हें जो है पीटा है, हर बार आपने उन पर जुल्म किए हैं। और उसके बाद अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे मनाया जाएगा। आपकी फौज की, आपके अदायरों की, आपके पूरे मुल्क की 2 कौड़ी की औकात नहीं है कि आपकी इतनी औकात नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप जो है उन 200-250 लोगों से जो डीएलए के विरोधी हैं, उनसे अपने लोगों को आप छुड़ा सकें। जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जो आपकी एजेंसीज के लोग हैं, ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। किसी को जरूरत नहीं है आपके खिलाफ कहानियां बुनने की। ये सब काम आप करते हैं, आपके 2 कौड़ी के जाहिल निकम्मे जिहादी जो आपके जर्नलिस्ट हैं, वो ये काम करते हैं। किसी को आज जो है इस चीज की जरूरत नहीं है कि कोई कहानी बनाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। आपके ही लोग, जो आपके मुल्क में रहने वाले लोग हैं, वही ये सब चीजें एक्सपोज करते हैं। ये बात समझिए। और अगर आप लोगों ने बलोचियों को उनके हक नहीं दिए, उनके हकूक नहीं दिए, और जिन लोगों को आपने बंदी बनाया है, जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है, अगर आपने उन्हें नहीं छोड़ा, जो लोग गायब हैं, उन्हें आप सामने लेकर के नहीं आए, उनकी हकीकत, उनकी असलियत, वो जिंदा हैं, मर गए हैं, कहाँ हैं? अगर ये सब चीजें आप सामने लेकर के नहीं आए, तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात समझिए। यही हकीकत है। अगर आज भी आप सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं, संभल जाते हैं, और ये जो तमाम जो आप जुल्म कर रहे हैं, ये बंद करेंगे, तो शायद आपका पाकिस्तान बच जाए। वरना इसे 4 टुकड़ों में बंटने से, कटने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।